नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम पंखुड़ी पोर्टल को केंद्र में रखकर बात करेंगे महिला एवं बाल कल्याण पहलों में पारदर्शी एवं संरचित योगदान सुनिश्चित करने की। माना जा रहा है पंखुड़ी पोर्टल वास्तव में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है, जिसका शुभारंभ 8 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। ये एक एकीकृत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR एवं साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल है, जो व्यक्तियों, NRI, NGO, कॉरपोरेट्स और सरकारी एजेंसियों को एक मंच पर लाकर महिला एवं बाल कल्याण पहलों में पारदर्शी एवं संरचित योगदान सुनिश्चित करती है। और ये गैर नकद यानी कि नॉन मॉनेटरी योगदान पर केंद्रित है, जिसमें कोई मौद्रिक लेन देन नहीं होता, बल्कि संसाधन, स्वयंसेवा और बुनियादी ढांचे की सहायता पर जोर दिया जाता है। ये पोर्टल मंत्रालय के प्रमुख मिशनों, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन, वात्सल्य तथा मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करता है। बात करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से, जो कि वर्चुअली हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और हम ये भी बता दें कि ये पोर्टल जो है हितधारकों को भी कहीं ना कहीं सशक्त बनाएगा। हमारे साथ ओजेंद्र सिंह जी हैं, निदेशक हैं सूचना प्रौद्योगिकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओजेंद्र जी। हमारे साथ वर्दा साबुन्स भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है विधि एवं शासन अध्ययन केंद्र JNU। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वर्दा जी। अगर नाम में कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, उसको आप भी करेक्ट कर सकती हैं। ओजेंद्र जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा इस पंखुड़ी पोर्टल की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्या कुछ मोटे तौर पर हम लोगों ने इसके बारे में बता दिया है, लेकिन बारीकी से अगर जानना चाहें इस पूरे पोर्टल के बारे में, क्या कुछ विशेष? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और संसद टीवी के लिए शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आमंत्रित किया, ताकि सभी दर्शकों को, सभी हमारे हितधारकों को उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें। जी, जैसा कि आपने सबसे पहले पूछा कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, जैसा कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है एक विचार, उनकी एक विचारधारा है कि जो भी हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, उसके लिए बहुत जरूरी है जन भागीदारी। किसी भी काम करने के लिए केवल सरकार की आवश्यकता नहीं है, सभी महत्वपूर्ण जो भी हितधारक हैं, एक आम नागरिक है, उसके भी सहयोग की आवश्यकता है। तो ये पोर्टल की आवश्यकता इसलिए हुई कि जो हमारा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वो हमारे पूरे देश में फैले हुए 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेंटर, इसके अलावा 5000 से अधिक हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, 800 से अधिक हमारे वन स्टॉप सेंटर्स, इसके अलावा हमारे महिलाओं की एक आवास सुविधा देने के लिए हमारे जो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं वन स्टॉप सेंटर, शक्ति निवास और सखी सदन। शक्ति निवास जो हमारे वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के नाम से जिसे हम पहले जानते थे, अब उसका नया नाम दिया हुआ है सखी निवास जी। तो ये जो हमारे फील्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके माध्यम से पूरा मंत्रालय राज्य सरकारों से मिलकर महिला और बाल कल्याण के लिए काम कर रहा है। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सर्विसेज हैं, केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसमें अपना योगदान नहीं देती, बल्कि एक आम नागरिक भी उसमें एक अपना योगदान दे सकते हैं। आम नागरिक के अलावा कोई NGO है, वो भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा CSR एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे जो PSUs हैं, वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं। लेकिन अभी तक ये महसूस किया गया था कि
इसके लिए हमारे पास कोई एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है जिससे जो डोनेट करना चाहें या अपनी सर्विसेज देना चाहें उनको कोई ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिले। साथ में अगर किसी हमारे फील्ड इंस्टीट्यूशंस को किसी सेवा की या किसी साधनों की आवश्यकता है तो वो अपनी जो जरूरत है उसको रेज कर सकें। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोनों तरफ से, एक तरफ जो सेवा देना चाहते हैं या कुछ सर्विसेज के अलावा कुछ ढांचागत मजबूती के लिए कुछ दान करना चाहते हैं उनके लिए, दूसरी तरफ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा और दोनों का इसमें मिलन होगा। ये इसीलिए इस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस हुई। जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनकी दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में इस प्लेटफॉर्म को हमने डेवलप किया है और कल ही इसको लॉन्च किया है। डॉक्टर चारू मल्होत्रा भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ गई हैं। डॉक्टर चारू मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जो हैं प्रोफेसर और संचार प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस एक्सपर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस हैं और एक महिला भी हैं और महिला कल्याण और जो है बाल कल्याण से जुड़ा हुआ ये पोर्टल है और जो है महिला जो है एक बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है कि महिला के कल्याण के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए क्या कुछ विशेष होना चाहिए। अगर इस नए पोर्टल पंखुड़ी को केंद्र में रखकर आपसे पूछूं कि इसके बाद क्या महिला सशक्तिकरण की दिशा में या देश के बच्चों को जो है पोषण मुहैया कराया जा सकेगा, इस संदर्भ में ये पोर्टल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बुलाने के लिए और इतने मीठे शब्दों से मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ महिला वर्ग के सहयोग से ही हूँ या अपने इंस्टीट्यूट की मदद से ही पहुँची हूँ यहाँ तक। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम जिस विकसित भारत के दौर से निकल रहे हैं वहाँ पे हमें महिलाओं को स्ट्रॉन्ग तो करना ही है, लेकिन महिलाओं को लीडर्स की तरह भी देखना है और ये लीडरशिप शुरू होती है ग्रास रूट से। IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ मैं पीछे 33 साल से फैकल्टी का काम कर रही हूँ, सीनियर प्रोफेसर हूँ, मैंने ये सारे इनिशिएटिव्स को बहुत करीब से देखा है और ग्रास रूट पे मुझे जब मैं पोषण ट्रैकर के बारे में पढ़ रही थी और उसका मैंने कुछ रिसर्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो फ्रंट एंड पे जो वॉरियर है वो है आंगनवाड़ी वर्कर। और हमारे देश में इस टाइम 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, 5000 से अधिक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में आपने सुना होगा 800 वो हैं, 500 से अधिक शक्ति निवास है, 400 से अधिक शक्ति सदन है। अब आप देखिए कि मेरी ग्रास रूट वॉरियर को अगर सही समय पे रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाए तो कितना भला होगा इस टाइम, ना केवल एक महिला का पर महिला से जुड़े पूरे परिवार का। सो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो पोर्टल बना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। आप ये मान के चलिए कि महिला चाइल्ड प्रोटेक्शन या वेलफेयर या महिला की अपनी सेफ्टी, ये सब चीजों के लिए जितने हमारे अभी तक फ्लैगशिप मिशन चल रहे हैं इन सब में ये अवश्य बहुत ही अच्छा योगदान करेगा। क्योंकि ये पोर्टल का मेन काम क्या है कि नॉन मोनेटाइज यानी कि कैश में ना लेकर डिजिटल फॉर्मेट में CSR से आया हुआ पैसा पार्टनर से लें और आगे फैसिलिटेट करें। तो जहां पे पिलफरेज नहीं रहेगी, जहां पे लीकेज नहीं रहेगी, पैसा जैसे आ रहा है और वैसे ही बेनिफिशियरी तक जाएगा और सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैं तो बिल्कुल खुले दिल से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को पंखुड़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। और मेरा ख्याल विकसित भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विमेन लेड डेवलपमेंट। तो ट्रस्ट मी, मेरी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स सब बहुत खुश होंगी। उन सब की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हाँ वर्दा जी, ये है कि CSR फंड आता भी था जाता भी था, लेकिन महिला कल्याण और बाल कल्याण जो है वहीं का वहीं रह जाता था। उसको बदलने का प्रयास भी है क्या ये पंखुड़ी पोर्टल, वर्दा जी?
जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपने जैसे कहा कि महिला और बाल विकास ऐसे मंत्रालय है जो लोएस्ट इन द हायरार्की हमेशा माना जाता है। अ, बहुत गिने चुने लोगों को ही महिला मंत्रालय मिलना, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो महिला को एक अलग लेवल पे देख के और हायरार्काइज करके अभी तक प्रायोरिटीज बन रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी जी के गवर्नमेंट में ऐसे नहीं हो रहा है। प्रायोरिटी महिला है। मैम ने जैसे अभी कहा, विमेन लेड डेवलपमेंट, महिला आगे आके बढ़ चढ़ के, और यही हमने देखा, सिर्फ एक पोर्टल की बात नहीं है। लेकिन जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना, विमेन रिजर्वेशन का डिबेट हमारे देश में पिछले 30-35 साल से हो रहा था। लेकिन हमें वो बिल पास करते करते और उसका कानून बनाते बनाते 2023 आना पड़ा। तो ये ट्रांजिशन जो है वो हम देख पा रहे हैं। जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ चढ़ के है। अब एम फैक्टर महिला फैक्टर है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी भी समझ रही है, सरकार तो समझ ही रही है, और सरकार बढ़ चढ़ के उस पे योजनाएं ला रही है। तो उसी कड़ी में तो पंकुड़ी को हमें सिर्फ सिंगुलरली नहीं देखना चाहिए। ये जो लार्जर विमेन्स पार्टिसिपेशन, विमेन्स डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विमेन का एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो तो होगा ही होगा, बट विमेन लेड डेवलपमेंट इसकी तरफ जाने वाला ये और एक कदम है। जैसे नाम भी बता रहा है, पंकुड़ी एक छोटी सी पंकुड़ी है जो पूरा जो समाज है उसको विकसित करने में, वो एक अच्छा सा बुके बनने के लिए ये एक स्टेप आगे जाएगा। मैम ने जैसे कहा कि हमारी जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी सेविकाएं है, जो जो ग्रास रूट पे जुड़ा हुआ है, क्या करेगा ये पोर्टल? तीन संस्थाओं को, जैसे एक लेवल पे है गवर्नमेंट, शासन है, दूसरे लेवल पे है संस्थाएं, और तीसरे लेवल पे है नागरिक, आम नागरिक, इनको जोड़ने का काम ये पंकुड़ी करेगा। और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में, अगर एज अ सिटीजन अगर मैं कुछ महिला बाल विकास के लिए करना चाहती हूँ, तो मेरे पास अभी तक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं था। एक तो मुझे एनजीओ का रास्ता लेना पड़ता था, या बहुत ही इनफॉर्मल वे में अभी तक ये हो पा रहा था। तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। और उसमें ये भी कई बार हमने देखा है कि जो कुछ अलग मतलब से, कुछ अलग इंटेंशन लेके कोई एक्टिविस्ट उसमें अगर आ रहे, तो उस पे भी चेक नहीं हो पाता था। बहुत सारा फॉरेन फंडिंग भी इसमें इन्वॉल्व था, जिसके एफसीआरए के तहत उस पे भी अब काफी रोक लगी हुई है। लेकिन सीएसआर फंडिंग, बाहर से आने वाली फंडिंग, और इंटरनल इंडिविजुअल सिटीजन्स की फंडिंग, इन सब के लिए अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है जो ट्रांसपेरेंट है, और सिर्फ केवल डोनेशन के लिए नहीं है। लेकिन जैसे ये सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी काफी अच्छा समन्वय महिला और बाल कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें बनेगा। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी तो डायरेक्ट स्टेट लेवल पे काम करती है, लेकिन योजनाएं सेंट्रल लेवल पे जो बन रही है उसको इंप्लीमेंट करने में कई बार ये फेडरल स्ट्रक्चर का ऑब्स्टिकल रहता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन जब बन पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट लास्ट एंड बेनिफिशियरी को होगा, जो महिलाएं और बच्चे हैं। तो यहाँ तक मैं अपनी बात रखती हूँ। जी औजेंद्र जी, ये जो सीएसआर फंड है उसके माध्यम से ये संसाधन, स्वयंसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा, या फिर सीधे तौर पर कोई स्वयंसेवी संस्था जो है वो अपनी सेवा देना चाहती है, या फिर कोई जो है कॉरपोरेट जगत का कोई बड़ा व्यक्ति है या पैसे वाला व्यक्ति है, वो बुनियादी ढांचे में, यानी कि महिलाओं के लिए कोई जो है इमारत बनाना चाहता है, कोई बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता है, या पोषण केंद्र खोलना चाहता है, वो सीधे तौर पर भी स्टेक होल्डर बन सकता है क्या? जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म, एक तरफ तो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी डिमांड रेज कर सकते हैं कि उनको इंस्टीट्यूशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए उनकी और रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, ताकि सेवा वो बेहतर दे सकें। क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार के सीमित साधन होने की वजह से एक
लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे क्रिएट किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो या उससे बेहतर रिक्वायरमेंट अगर इंस्टीट्यूशन दे सकता है किसी भी सहयोग के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से, तो ये सभी के लिए एक अच्छा मौका है। उसमें एक इंडिविजुअल, चाहे मैं हूं, मैं रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ सर्विस देना चाहूं हमारे जो फील्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी में भी, किसी आंगनवाड़ी सेंटर में जाके मैं बच्चों से वार्तालाप करके बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहूं, मैं वो भी कर सकता हूं एज ए इंडिविजुअल। या किसी कॉर्पोरेट हाउस, जैसा आपने कहा कि अगर किसी आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक कमरा और बना के या एक पोषण वाटिका लगा के, अगर उसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान कोई इंडिविजुअल देना चाहे, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर देना चाहे, या कोई एनआरआई है या कोई एनजीओ देना चाहे, वो दे सकते हैं। केवल हमने इसमें 2 चीजें रखी हैं कि इसमें कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर मैं कोई देना चाहूं, मेरे पास 1 लाख है तो मैं 1 लाख नहीं दे सकता, मैं केवल और केवल 1 लाख के रूप में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है मैं खुद ही पूरी कर सकता हूं उस सेंटर की, चाहे वो एक ओएससी है, चाहे हमारा आंगनवाड़ी सेंटर है, चाहे हमारा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन मेरे को ये छूट नहीं होगी कि मैं 1 लाख किसी सेंटर को दान कर दूं, ये केवल ट्रांसपेरेंसी के पर्पज से रखा हुआ है। या अगर मेरे को किसी भी सेंटर में कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, वहां मेरे को बच्चों के लिए 50 टेबल चेयर देनी है, तो मैं केवल और केवल टेबल और चेयर दे सकता हूं, उसके लिए पैसे नहीं दूंगा। ठीक इसी तरह अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस को लगता है उसके यहाँ, जैसे हमारे वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर में हमारे पास साइकेट्रिस्ट की काफ़ी जरूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी जरूरत होती है। तो अगर कोई डॉक्टर हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी सेवा उस सेंटर में जाके हफ्ते में 1 दिन देना चाहे तो वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, और किस सेंटर में वो देना चाहे उस सेंटर को भी सिलेक्ट कर सकता है, किस पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ सेवाएं जो उसमें दी जा रही हैं, उसके अलावा भी अगर उसके पास कोई विचार है कि उसको लगा कि इस आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो मिनिमम बच्चों के खेलने की आवश्यकता है, उसमें मैं ये नए तरीके के कुछ खिलौने आए हैं, या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए कोई नई बुक आई है, कोई नया तरीका आया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे, बच्चों का मानसिक विकास पहले 1000 दिन में पूरा होता है, तो उस 1000 दिन के लिए अभी मंत्रालय ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय से मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल जो हैं वो एक ही जगह अगर हों, अगर एक जगह नहीं हो सकते तो कम से कम उनका एक मैपिंग हो जाए, ताकि एक आंगनवाड़ी सेंटर से जो छोटा बच्चा है जब वो स्कूल में जाएगा तो उसको स्कूल का कोई डर नहीं रहेगा। और हमारे जो स्कूल हैं उनके लिए भी एक फीडर, एक कैडर उनके लिए तैयार रहेगा कि हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए इस आंगनवाड़ी सेंटर से इतने बच्चे आने वाले हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनमें किसी भी तरह कोई मदद करना चाहे या उससे हटके भी कुछ उसके नए आइडिया हैं, आप वो भी प्रपोज कर सकते हैं। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, अगर उनको लगता है वो सूट करता है तो उसके लिए वो एक्सेप्ट करेंगे, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी जब डिलीवरी होगी तो इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो डोनर वाला है, जो कंट्रीब्यूशन देने वाला है कंट्रीब्यूटर, उसके पास एक रिसीट पहुंच जाएगी कि आपका फला फला जो आपने काम किया था इस आंगनवाड़ी सेंटर, इस ओएससी या इस, वो पूरा हो चुका है। जी, पूरा हो चुका है। जी डॉक्टर चारू, ये एक तरफ तो ये खबरें आती थी कि कुछ कॉरपोरेट जगत CSR फंड जो हैं अपने में ही घुमा देते थे, अपने ही जान पहचान वालों वाली NGOs को पैसा दे देते थे, उससे कुछ पैसा वापस उनके पास पहुंच जाता था। इस पर एक तरफ रोक लगेगी, दूसरी तरफ जो है सचमुच समाज सेवा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक माध्यम बन गया है ये पोर्टल। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बात पे। और ये जैसे कि अभी भी बताया, देखिए किसी भी चीज को
इसको सही रूप से सही अंत तक ले जाने के लिए कई सारे पार्टनर्स जुड़ते हैं। इस केस में जब आप सीएसआर की बात कर रहे थे तो कई कॉर्पोरेट एंटिटीज जुड़ रही थी, कई एनजीओ जुड़ रहे थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, और आपने बिल्कुल सही कहा, इवन एनआरआईज भी, मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, जुड़ते हैं। अब काम भी जो होना है वो 4-5 दिशा की की एरियाज में होना है। न्यूट्रिशन पे होना है, हेल्थ पे होना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की उसमें होना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में होना है, रिहैबिलिटेशन में होना है, औरत की सेफ्टी और एम्पावरमेंट में। इतने स्टेक होल्डर्स और इतने चीजें, तो बिल्कुल सही कहा कि कहां से पिलफरेज हो जाए, कहां से पैसा गायब हो जाए या वापस सोर्स पे पहुंच जाए और बेनिफिशियरी तक ना जाए, उसके लिए मात्र टेक्नोलॉजी ही बहुत खूबसूरत तरीका है। अब इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इसने एक तो सबको एक ही जगह सिंगल विंडो एक्सेस दे दिया, तो सब बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से दिख रहा है कि वो क्या एंटिटी है, क्या वो गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट है या यूनियन है, गवर्नमेंट है या एनजीओ है। दूसरा सर, ये जो पोर्टल जो आपने बोला, ये अप्रूवल प्रोसेस को ठीक से डिफाइन करेगा, ये सारे प्रपोजल की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे प्रीवियस माननीय स्पीकर ने बोला कि नॉन कैश कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ये ज्यादा, कि मैंडेटरी नॉन कैश, हमें कैश नहीं देना, नॉन कैश में देना है, और उसकी भी फाइनेंशियल ट्रेसेबिलिटी मॉनिटर करेगा। अब आप देखिए क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई, कन्वर्जेंस हुई, कोऑर्डिनेशन हुई, और उसका इवेंचुअली बेनिफिट कहां हुआ, समाज को हुआ। फ्रेगमेंटेड नहीं रहा, हॉलिस्टिकली हो गया, मिलजुल के हो गया, आपस में सब जुड़ गए। और सर आपको याद होगा, आप सभी यहाँ पे बहुत ज्ञाता ऑडियंस और ज्ञाता स्पीकर्स बैठे हैं, कि हमारी भारत सरकार ने कितने मिशन बनाए थे, कितने फ्लैगशिप मिशंस हैं। पंखुड़ी उन सबको स्ट्रेंथन करेगा। हमारा होता था मिशन वत्सल्य, मिशन शक्ति, पोषण 2.0 की बात की जिसमें हमने काम किया है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, ये सारे के सारे कितने सारे मिशंस, कितने सारे स्टेक होल्डर्स और कितने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस सिंगल विंडो से जुड़ गए। और वो जो सैसे सर ने कहा, जन भागीदारी, कि लोगों का इसमें कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, उनको ट्रांसपेरेंटली सब कुछ दिख रहा है, और इवेंचुअली टेक्नोलॉजी ब्रिज बनकर सोशल वेलफेयर कर रहा है। सर यूपीआई कोई नहीं भूल सकता। मेरा ये मानना है एज अ प्रोफेसर ऑफ दिस सब्जेक्ट कि बहुत जल्दी पंखुड़ी अपने आप में डीपीआई बनेगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिससे हमारा पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विसेज भी डिलीवर करेगा और अपने आप को मेंटेन भी करेगा। सो डेफिनेटली आई एग्री विद यू जी। वरदा जी, जो डॉक्टर चारू ने कहा कि बहुत सारी योजना परियोजनाएं मिशन सरकार की तरफ से चल रहे हैं, और अगर उन मिशन में जिस तरीके से काम हो रहा है उसको देखा जाए, उसको वैल्यूएट किया जाए, तो महिला का पोषण, उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था, बच्चों का कल्याण भी जो है उस तरीके से हो जाना चाहिए था। सरकार ने इस बात को समझा कि पैसा जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उसका लाभ सीधे तौर पर उतना मिल नहीं रहा है, इसलिए सीधे सीधे सेवा जो है उसका अवसर और उसका प्लेटफॉर्म क्यों ना दिया जाए, और ये पंखुड़ी नाम का ये पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। माना जाए आने वाले समय में हमारे देश की महिला सशक्त होंगी, मजबूत होंगी, स्वस्थ होंगी, और पोषित होगा हमारा बचपन। क्या माना जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होने का मतलब एक तो है जन भागीदारी जी, उसके लिए हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता है, उनको ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होगी, तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए ताकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सिंगल विंडो बना है उसको बहुत खूबी से चला सके, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जिस कारण से ये बना है वो हमारा पर्पस सर्व हो। दूसरा इसमें मैं जोड़ूंगी कि एक जनभागीदारी के अलावा मोदी जी ने हमेशा से कहा है, मतलब ईज ऑफ बिजनेस की तो बात बहुत हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग। अब जैसे एडल्ट्स हम अपना कुछ ना कुछ कर लेते हैं ईज ऑफ लिविंग के लिए, लेकिन बच्चे बता भी नहीं पाते ईज ऑफ लिविंग कैसे आएगा। तो पंखुड़ी एक ऐसा पोर्टल बना है कि जो बच्चों को भी अवकाश दे रहा है कि ईज ऑफ लिविंग,
अगर मेरा ये भी मानना है कि जहाँ पे नॉन ट्रांजैक्शनल नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होंगी, ये कि बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसी कुछ सुविधा हो पाए पोर्टल पे कि जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, कहीं ये ना हो कि जो मुझे नहीं चाहिए वो कहीं आंगनवाड़ी में जा रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं दिखता है हमें समाज में, तो ये हम अवॉइड कर सके। तो इसके लिए उसका एक जो प्रोटोकॉल हो कि अच्छे से अच्छा ही चीज बच्चों के पास, आंगनवाड़ियों में जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके पास अच्छे से अच्छी चीज पहुंचे, इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान इस पोर्टल पे करना जरूरी है ताकि उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। नॉन मॉनिटरी है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन का बहुत कोई चांस वहां बच नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन साथ ही साथ रिक्वायरमेंट, नीड कहाँ पे है और कहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, उसको जोड़ने का जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है अगर हम नीड एनालिसिस अगर उस पे डाल पाए, लोकल लेवल पे क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक कड़ी जोड़ने से उस पे हम काफी इफेक्टिव वे में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी, तो आखिरी टिप्पणी में चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। औजेंद्र जी, पोर्टल तो जो है पारदर्शी जो है पूरी व्यवस्था बने उसके लिए ये इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन जो सेवा, जिनको सेवा की आवश्यकता है, जो सेवा प्रदाता हैं, उन तक ये पोर्टल, इतना महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसकी जानकारी कैसे पहुंचेगी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके लिए सरकार कुछ कर रही है क्या? जी सर, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया और डॉक्टर वर्धा ने भी यही दो सवाल उठाए हैं जी। एक तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास ये मैसेज कैसे पहुंचेगा, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली जो हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पे कार्यकर्ता हैं, उन तक खाली पोर्टल की जानकारी होना काफी नहीं है, उनको उस पोर्टल को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके लिए मंत्रालय एक प्रोग्राम बना रहा है। सभी स्टेक होल्डर को टाइम बाउंड मैनर में सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो हो गए हमारे इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जी, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिसर्स हो गए, स्टेट लेवल पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे सीनियर लेवल के ऑफिसर हो गए। ये इन सब की हमारे टाइम टू टाइम मंत्रालय की सभी स्टेट गवर्नमेंट से मीटिंग होती है। हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, SPNIWCD, वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कराता है। तो हम उनके माध्यम से पूरे देश में हमारे जो 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, हमारे वन स्टॉप सेंटर्स हैं, CCIs हैं, हम उन तक तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, हम मंत्रालय की तरफ से हमारे जो डिफरेंट एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वहां तक पहुंचेंगे, ताकि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो इस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। दूसरा सवाल हमारे वर्धा जी ने उठाया था कि जो जरूरत जहां है वो मटेरियल या वो सामान वो वहीं तक पहुंचे। ये पोर्टल स्पेशली यही काम करेगा कि एक तरफ डिमांड रेज होगी, दूसरी तरफ सप्लाई साइड में जो कंट्रीब्यूट करना चाहें वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, और स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो भी इंचार्ज होंगे इस काम के, वो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो स्पेसिफिकली उसी जगह पहुंचाएंगे जहां उसकी जी हाँ, जिसको जरूरत हो वहां तक आवश्यकता पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे। और सरकार ने अपना काम कर दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए और बाल कल्याण के लिए, ये पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च करके। अब हमारी भागीदारी हमें तय करनी है, अपने कर्तव्य का निर्वाह आम आदमी को भी करना है। अगर वो चाहता है कि इससे देश की महिलाएं स्वस्थ हों, बच्चों का कल्याण हो और वो पोषित रहें और एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बने, तो हमें भी अपनी कर्तव्यों का निर्वाह जो है समय पर करना होगा। आप तीनों का, डॉक्टर चारू मल्होत्रा आपका, औजेंद्र सिंह आपका और वर्धा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।